पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, वो एक बंदा कह रहा है जी कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी आईफोन 13 प्रो है और अच्छी से अच्छी गाड़ी रखी हुई है, अच्छे मकान में रहते हैं, और एक पे आ जाओ इनको तकलीफ हो। तुम्हें इतना गरीबों का एहसास है, अपनी जरूरियात को कम करो, जो एक्स्ट्रा तुम जरूर अपनी। अच्छा कैसा मम्मी ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी करने से बेहतर है कि पानी का कूलर लगवा दें या जनरेटर किसी को ले दें या गरीब की किसी की मदद कर दें, तो क्या ये करना अफजल है और या कुर्बानी करना अफजल है? इस हवाले से देखें वैस भाई, बात यह है कि कुर्बानी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ठीक है, कुर्बानी का हुक्म दिया है। कुर्बानी एक अपनी जगह पर बहुत अफजल अमल है, लेकिन याद रखें इसका मुकाबला करवाना किसी दूसरे अमल से ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। देखें, आप इस चीज़ को समझिए कि कुर्बानी के मौके पर ही इन्हें ये पानी के कूलर याद आते हैं, कुर्बानी के मौके पर ही इन्हें याद आता है कि किसी गरीब की मदद करनी है। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, वो एक बंदा कह रहा है जी कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी गरीब की मदद कर दो। ओ मेरे भाई, ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, ये तो मिटाना चाहते हैं अल्लाह के जो अहकाम है उनको किसी ना किसी तरीके से मिटाया जाए। मैंने उसको जवाब में लिखा, मैंने कहा मेरे भाई, ये मस्जिद है जिसने तुम्हें सिखाया कि गरीब की मदद करनी है, ये मस्जिद है जिसने तुम्हें सिखाया कि गरीब को पानी पिलाना है, ये मस्जिद है जिसने तुझे सिखाया कि बच्चियों की शादी करवानी, ये मस्जिद है। ये कुर्बानी तुम्हें दरस देती है, ये कुर्बानी तुम्हें क्या कुछ सिखाती है, और ये मेरे नबी का तरीका और सुन्नत और हुक्म है। इसको छोड़कर तुम्हें कुर्बानी के मौके पर ही सारा कुछ क्यों याद आ जाता है, ये तो बताएं जरा। अच्छा, कहते कौन लोग हैं? ये लिबरल माफिया है, लिबरल चंद लोग हैं जिनको तकलीफ होती है इससे कि ये हर दीन के काम से उनको तकलीफ होगी, दीनी काम से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हाथ में आईफोन 13 प्रो है और अच्छी से अच्छी गाड़ी रखी हुई है, अच्छे मकान में रहते हैं, और एक कुर्बानी से इनको तकलीफ हो रही है। भाई दो ना, तुम दो। ये जो तुमने 2.5-3 लाख का मोबाइल रखा हुआ है, ये तुम्हारा 10-20 हजार वाला मोबाइल भी चल सकता था। 30-40 हजार वाला मोबाइल ले लो, वो अच्छा काम करेगा, हर लिहाज से तुम्हारी जरूरत को पूरा करता है। बाकी दो गरीबों में आओ, निकलो हमारे साथ, इस बात पे आ जाओ। तुम्हें इतना गरीबों का एहसास है, अपनी जरूरियात को कम करो, जो एक्स्ट्रा तुम अपनी फजूल खर्चियां करते हो, जो शादियों पर 50-50 लाख लगा देते हो, आओ कम करो इनको, हम चलते हैं सादगी के साथ। और जो बाकी तुम्हारे फजूल खर्चियां हैं उनको कम करके और खर्च करो गरीबों में। तुम्हें ख्याल आता है कुर्बानी के मौके पर कि गरीब की मदद करनी है, सारा साल फजूल खर्चियां करो, पैसों को जो है वो हराम रस्तों पर लगाओ, बुरे काम करो, महंगी से महंगी गाड़ी और महंगी से महंगा मोबाइल लो। वो तुम्हारा, हालांकि छोटी गाड़ी और छोटा मोबाइल भी तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकता था, लेकिन तब तुझे गरीब का ख्याल नहीं आता, और इस मौके पर जो है वो तुझे गरीब का ख्याल आने लग जाता है, तुझे कूलर का ख्याल आने लग जाता है कि पानी का कूलर लगा दें, ये कर लें, वो कर लें। ये सब इस्लाम मुखालिफ एक मुहिम है जो चलाई जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो सुन्नत तरीके हैं, ये जो इस्लाम के शिआर हैं, इनको किसी तरीके से मिटाना है। ये सिर्फ ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है इन लोगों का। ये आए, बात करें, बताएं कि क्या चीजें तुम कम करते हो, आओ गरीबों की हम मिलके हेल्प करते हैं। और सारा साल पड़ा होता है। अगर ईद के मौके पर तुम्हें याद आता है, ईद का इस्लाम तो सबसे ज्यादा ख्याल रखता है गरीबों का। इस्लाम ने छोटी ईद पर ख्याल रखा कि फितराना दो सब लोग। तुम्हारे घर के 10 अफराद हैं, हर फर्द पर फितराना फर्ज है कि वो उसने देना है। फितराना गरीबों में पहले बांटो, फिर ईद पढ़नी है। इस्लाम तो गरीबों का ख्याल रखता है। इस ईद पर इस्लाम कहता है गोश्त सारा साल नहीं खाते, खिलाओ सबको गोश्त। इस्लाम कहता है, हमें सिखाता है कि सारा घर में नहीं रख लेना, इसको बांटना है। ये हमें सिखलाया गया, मेरे नबी की तरबियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस्लाम हमें ये इस बारे में बड़ी अच्छी तरबियत देता है। ये आपके सिखाने की जरूरत नहीं है हमें कि गरीबों का कैसे ख्याल रखना है। गरीबों का ख्याल जितना इस्लाम ने रखा है, दुनिया में कोई मजहब इतना ख्याल नहीं रखता, कोई चीज इतना ख्याल, कोई रूल इतना ख्याल नहीं रखता जितना इस्लाम ने रखा है। हर लिहाज से आप किसी जगह पर जाकर देख लें, किसी उसूल में रख के देख लें, इस्लाम कितना एहसास करता है गरीबों का। तो इसलिए
हमें ये ना सिखाया जाए कि गरीबों के लिए कुछ नहीं करते और कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये एक शिआर इस्लाम है, इसको मिटाने वाले ये इस्लाम मुखालिफ हैं। इसलिए इनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि जो सही तरीका, अफजल तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसको मानते हुए कुर्बानी करनी चाहिए। सारा साल गरीबों पर खर्च करें, लेकिन ये मौका कुर्बानी का है, इस मौके पर कुर्बानी